नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो भारतीय सेना ने जो सीमा पर पराक्रम दिखाया उसके लिए उसे बहुत बहुत बधाई। और हमें भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। कल जैसे कि 9 तारीख को संघर्ष विराम की घोषणा हुई, फिर उसके 3-4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने ड्रोन हमले चालू कर दिए। इसके तुरंत बाद सरकार ने बिना समय गंवाए सेना को भी जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। इससे 3 घंटे में ही पाकिस्तान के 11 एयरबेस और आर्मी कैंप पर भारत का हमला हुआ और उसमें भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और इसके साथ ही साथ यदि ये समझौते की बात जो सबसे पहले आई वह है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के द्वारा लोगों को पता चला। भारत ने किसी प्रकार से अन्य विषयों पर बातचीत करने के लिए अभी नहीं कहा है। और जैसे प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे वैसे प्रतिबंध जारी रहेंगे। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जैसी पाबंदियां हैं वैसी लागू रहेंगी और सिंधु जल संधि पर रोक लगी रहेगी। और इस समय सारी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली है और पाकिस्तान को भी अपनी औकात पता चल गई है। चीन को भी पता चल गया है कि भारत की सामरिक शक्ति कितनी सुदृढ़ है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन ड्रोन हमले किए उन सारे हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया। सीमा पर ज़रूर उसने अपनी कारगुजारी दिखाती रही जो उसकी पुरानी आदत है और वह हमेशा ऐसा करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया तो उसका निशाना आतंकवादी थे। परंतु पाकिस्तान ने जो भारत पर हमले करने की कोशिश की या जो अपने ड्रोन भेजे उसके लिए कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं था। दुनिया ने उसकी हकीकत समझ ली। इसलिए भारत ने हनुमान जी की नीति का पालन किया। हनुमान जी को जब अशोक वाटिका में पकड़ कर लाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने हमारे लोगों को क्यों मारा, तब उन्होंने जवाब दिया, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहे न कछु बाधे कई लाजा, कीने चाह हम प्रभु कर काजा। यानी मैं अपने प्रभु का काम कर रहा था और जो भी कोई मुझे सताता है मैं उसे दंडित करता हूँ। हनुमान जी का सिद्धांत है कि वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर यदि उन्हें या उनके भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसे वे दंडित करते हैं। इसी नियम का पालन भारत सरकार ने भी किया, मोदी जी ने भी किया। और पहलगाम में जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ मोदी को बता देना। तो एक तरह से ये मोदी को नहीं पूरे देश को चैलेंज था आतंकवादियों का। और ये आतंकवादी कहाँ से आए थे और इन्हें किसने पाला था ये सबको पता है। और इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था और उसका जवाब दिया गया। और भारत का टारगेट फिक्स था। उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया, लेकिन जब सैनिक क्षेत्रों में पाकिस्तान ने हमला किया तब उसका जवाब देना पड़ा और ये ज़रूरी भी था। इसमें इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम ही नहीं होने दिया भारत ने, ये एक बहुत अच्छी बात रही। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई, जो एक मिसाल है कि सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि इसे हिंदू मुस्लिम रंग दें, परंतु उसमें वह सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर ये एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान का विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का जन्म ही भारत विरोध पर हुआ है और वह टिका भी तब तक है जब तक वह भारत से दुश्मनी निकालता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान भले अभी डर गया हो, लेकिन अपनी कारगुजारियों से वो बाज नहीं आएगा। और ये आप भी जानते हैं और सरकार को भी ये बात अच्छे से पता है। ये जब भी ऐसी कार्रवाई करे या हिमाकत करे उसका माकूल जवाब सरकार को देना होगा और वह देती रहेगी। इसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि चीन भी चीन पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ ही साथ तुर्की के हथियारों का भी प्रयोग किया है।
तो चीन किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है और पाकिस्तान को आगे करके इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहेगा। हमें ये ध्यान रखना होगा और इन दोनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और देश की सेना ने जो अपूर्व कौशल का परिचय दिया और देश की रक्षा करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी और दुश्मन को पक्का सबक सिखाया जिसे वे सालों तक याद रखेंगे। इसके लिए पूरा देश उन्हें सलाम करता है और अपनी सेना पर गर्व महसूस करता है। और यदि कोई दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठाकर देखेगा तो सेना उसे उचित जवाब देगी। यह उन्होंने बता दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ चीन को, बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली। अब इस युद्ध में क्या होगा आगे ये तो पता चलेगा। अभी युद्ध विराम है, लेकिन पाकिस्तान का भरोसा किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता किसके पास है अभी यही नहीं पता। क्या सेना प्रमुख के पास है कि प्रधानमंत्री के पास है? जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो तो जेल में है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो सेना के सपोर्ट से बने हैं और जो सेनाध्यक्ष उनकी बात मानते हैं, उनके नीचे के कमांडर मानते हैं। एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म राष्ट्र है। उसे राष्ट्र के रूप में तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, किससे करना है अभी ये पता ही नहीं है। इसलिए भारत को पूरी तरह से स्थिति पर नज़र रखना होगा और ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से उन्होंने अपना बदला तो ले लिया है, लेकिन आगे के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी और पाकिस्तान कभी भी अपनी ओछी हरकतों पे फिर आ सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है और इसकी सारी व्यवस्था आतंकवादियों को बढ़ावा देने की है। ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो उनसे आप ज़रूर अवगत कराएं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ मोदी जी 10-15 दिन तक जब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, वही लोग बाद में शांति की बात करने लगे। तो ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। जो युद्ध के समय शांति की बात नहीं होती और यदि आप शांति से रहना है तो युद्ध जरूरी है। देव दानव संघर्ष हमेशा से चलता रहा। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि जब युद्ध जरूरी हो तो युद्ध अवश्य करना चाहिए। शांति के लिए युद्ध जरूरी है। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। फिर ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके सभी विचारों का स्वागत है। यदि आप सहमत हैं तो भी, और यदि आप असहमत हैं तो मैं आपकी असहमति का भी सम्मान करता हूं। आपने इतनी चर्चा धैर्य से सुनी उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।